अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं वेलकम करता हूं आपको अपना यूट्यूब चैनल क्रिएटिव पीएस स्किल्स में। गाइस, आज हम पढ़ेंगे फ़ोटोशॉप में सिलेक्ट एंड मास्क। तो चलते हैं फ़ोटोशॉप पे। सिलेक्ट एंड मास्क को समझाने के लिए मैं एक ये इमेज फ़ोटोशॉप में ओपन करूंगा और एक ये इमेज। तो ओपन पे क्लिक करते हैं और इस इमेज को फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं। उसके बाद इस इमेज को भी फ़ोटोशॉप में ओपन करते हैं। कंट्रोल ए से इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं। वापस इस इमेज पे आते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। ये इमेज बहुत बड़ी है, तो कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को पीछे की तरफ घुमाएंगे तो ये इमेज जूम आउट होगी। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे, थोड़ा और जूम आउट करेंगे और यहाँ से इसको ड्रैग करके इस इमेज के बराबर करेंगे। उसके बाद यहाँ से यस करेंगे। कीबोर्ड से अल्ट के बटन को प्रेस रखते हुए माउस के स्क्रॉल व्हील को आगे की तरफ घुमाएंगे तो ये जूम इन होगा। इतना इसको जूम करते हैं। जूम करने के बाद यहाँ लेयर्स में नीचे वाली लेयर को यहाँ लॉक के ऊपर क्लिक करने से ये अनलॉक हो जाएगी। ऊपर वाली इमेज को ड्रैग करके नीचे लेके आते हैं। यहाँ ऊपर वाली इमेज को क्लिक करते हैं। गाइस, सिलेक्शन के किसी टूल को भी क्लिक करेंगे तो यहाँ लास्ट पे सिलेक्ट एंड मास्क आएगा। सिलेक्शन के टूल के भी आएंगे। जिस सिलेक्शन के टूल पे आते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क आता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से ये सिलेक्ट एंड मास्क आएगा। अब मसला ये आता है कि सिलेक्ट एंड मास्क किस लिए यूज़ होता है। जिस इमेज में इस तरह से बिखरे हुए बाल हों, इन बालों को एक एक करके कट करके निकालने के लिए सिलेक्ट एंड मास्क को यूज़ किया जाता है। यानी इस इमेज को अगर हम सिलेक्ट एंड मास्क के अलावा अगर इसको कट करते हैं तो हमें पेन टूल से एक एक इमेज एक एक बाल को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए काफ़ी टाइम लगेगा। तो सिलेक्ट एंड मास्क से हम इन बिखरे हुए बालों को एक एक करके कट करते हैं। सिलेक्ट एंड मास्क को यूज़ किस तरह करते हैं अब वो समझते हैं। तो इसके लिए पहले हमें इस इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए अगर तो आपके पास फ़ोटोशॉप 2020 या उससे बाद का कोई वर्जन है तो यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से हम इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो किस तरह करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से सिलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक करें। ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इमेज में ये एरिया रेड नज़र आ रहा है ये मास्क हुआ है और यहाँ पे रेड कलर नहीं है, ये हमारा एरिया मास्क के बगैर है, यानी ये एरिया हमारा सिलेक्शन है। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल नहीं है तो किस तरह से इमेज को सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से कैंसिल करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं तो हम यहाँ से लासो टूल से इस तरह से इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी और टूल से भी इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इस इमेज को सिलेक्ट करने के लिए पेन टूल यूज़ करूँगा। तो हम पेन टूल पे आते हैं, इस इमेज को थोड़ा बड़ा करते हैं, जूम इन करते हैं और यहाँ से इसकी सिलेक्शन बनाते हैं। इस तरह से इमेज को पेन टूल से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट मेक सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से इसका कुछ भी फीदर दे देंगे, यानी 1 से लेके 5 तक कुछ भी फीदर देंगे। ये इमेज छोटी है तो यहाँ पे इसका फीदर 3 करता हूँ और ओके करता हूँ। इस तरह से इमेज को सिलेक्ट कर लिया। अगर मज़ीद इसकी सिलेक्शन बनानी है तो यहाँ से लासो टूल से हम यहाँ से दूसरे ऑप्शन को क्लिक करने के बाद इस एरिया को बढ़ा सकते हैं। जहाँ जहाँ से और सिलेक्शन लेनी हो तो वो बढ़ा सकते हैं हम इस तरह से। अब किसी भी सिलेक्शन टूल के ऊपर रहते हुए यहाँ पे सिलेक्ट एंड मास्क आएगा। हम यहाँ सिलेक्ट एंड मास्क के ऊपर क्लिक करते हैं। जो एरिया रेड है वो मास्क है
और जहाँ पे रेड कलर नहीं है ये हमारी सिलेक्शन है। उसके बाद यहाँ से हम इसका कोई भी व्यू देख सकते हैं, ऑनियन स्किन पे भी देख सकते हैं, मार्चिंग आर्म्स पे देख सकते हैं, ओवरले पे, ऑन ब्लैक पे, ऑन वाइट पे, ब्लैक एंड वाइट पे या ऑन लेयर पे। ज़्यादातर यहाँ पे ओवरले पे यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है इसकी ओपेसिटी। ओपेसिटी जितनी ज़्यादा करेंगे तो मास्क में कलर ज़्यादा आएगा, अगर ओपेसिटी कम करेंगे तो मास्क ख़त्म हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% पे होता है, इसको 50% ही करते हैं। उसके बाद आता है एज डिडक्शन। एज डिडक्शन में स्मार्ट रेडियस को क्लिक करना है, उसके बाद रेडियस को यहाँ तक 90% तक, 80 से 90% तक लेके जाना है तो ये सिलेक्शन का एरिया जो है ये बढ़ जाएगा, यानी इसने अभी ये ज़्यादा एरिया को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे आता है रिफाइन एज ब्रश टूल। तो इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ जहाँ से ये बाल सिलेक्ट नहीं हैं, रेड नज़र आ रहे हैं यानी सिलेक्शन में नहीं है, तो ये रिफाइन ब्रश इसके ऊपर इन बालों के ऊपर इस तरह से फेरेंगे तो ये सिलेक्शन में आ जाएंगे। धीरे धीरे हम इन बालों के ऊपर ब्रश को फेरेंगे तो ये बाल भी सिलेक्शन में आ जाएंगे। गाइस इस तरह से हमने सारे बाल जो है वो सिलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ से रह गए हैं तो इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। ग्लोबल रिफाइनमेंट के साथ कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आउटपुट सेटिंग है। आउटपुट सेटिंग में यहाँ आउटपुट 2 में यहाँ पे न्यू लेयर विद लेयर मास्क करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब इस इमेज को देखें गाइस, ये बैकग्राउंड से बिल्कुल अलग होके न्यू बैकग्राउंड पे आ गई है। यहाँ से हम इसको कंट्रोल टी कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करके हम इसको छोटा कर सकते हैं, यानी इसको साइज रिसाइज कर सकते हैं। इसको मूव टूल से क्लिक करके किसी और इमेज, किसी और डॉक्यूमेंट में लेके जा सकते हैं, यानी अब ये इमेज बैकग्राउंड से अलग हो गई है। अगर आप इसके बाल देखें तो बिल्कुल एक एक करके ये बाल कट करके बैकग्राउंड से अलग हो गए हैं। तो इस तरह के बालों को कट करने के लिए सिलेक्ट एंड मास्क को यूज़ किया जाता है। अगर बालों के अंदर बैकग्राउंड का कलर रह जाए, यहाँ पे देखें तो थोड़ा थोड़ा बालों के अंदर बैकग्राउंड का कलर रह गया है, तो यहाँ पे मास्क के ऊपर राइट क्लिक करना है और दोबारा सिलेक्ट एंड मास्क करना है। उसके बाद डिकंटामिनेट कलर पे क्लिक करना है और ओके कर लेना है। अब देखें कि बैकग्राउंड का जो कलर बालों में आया हुआ था वो भी रिमूव हो गया है। तो गाइस इस तरह से सिलेक्ट एंड मास्क को यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आपको सिलेक्ट एंड मास्क की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।